मोस्ट ड्यूरेबल ईयरफोन अंडर ₹600 बोट बेसेट्स 220। भाई इस ईयरफोन की बिल्ड क्वालिटी यार बहुत तगड़ी है, ऑसम है। ऐसा नहीं है कि बाकी सारी चीज़ें खराब है, बाकी सारी चीज़ें भी इसमें काफ़ी अच्छी है। फिर चाहे बात करें माइक क्वालिटी की, ऑडियो क्वालिटी की या फिर गेमिंग की, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस ईयरफोन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। बट वीडियो के एंड में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ कि क्या ये ईयरफोन आपके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगी या नहीं रहेगी। तो चलिए अब इसके साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ईयरफोन कैसी है। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं। तो ये ईयरफोन आपको 499 से 599 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाती है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में। और अब बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं इस ईयरफोन की ऑडियो जैक के साथ में। तो देखिए इस ईयरफोन में आपको 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड एल शेप ऑडियो जैक देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे भाई वैसे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, काफी ड्यूरेबल है, ऑफकोर्स एल शेप की भी है एंड गोल्ड प्लेट आपको ऑडियो जैक मिल जाता है। बट फिर भी मैं आपको बता दूं बिल्ड के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर जो सामने की तरफ जो पार्ट आप देख रहे हो जिसमें बेसेट्स की ब्रांडिंग है वो आपको पूरी मेटल की मिलती है। एंड इसके पीछे साइड की जो पार्ट है वो बेसिकली रबर टाइप मटेरियल है, प्लास्टिक वगैरह यहाँ पे देखने नहीं मिलेगी। एंड अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें ऑडियो जैक एंड केबल के बीच में, यहाँ पर भी एक सपोर्ट आपको मिल जाता है जो इस कनेक्टिविटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ड्यूरेबल ऑडियो जैक देखने के लिए इस ईयरफोन में मिलती है। और अब दोस्तों बात करते हैं केबल क्वालिटी की। देखिए इस ईयरफोन में आपको फ्लैट टैंगल फ्री केबल्स मिल जाती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक तो टैंगल फ्री है, दूसरी बात यहाँ पर आपको फ्लैट केबल्स मिलते हैं। देखो फ्लैट केबल्स की क्वालिटी ना अच्छी मानी जाती है राउंड केबल के कंपेयर में, तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको फ्लैट मिलेगी। मेन केबल में भी फ्लैट है और डिवाइडर केबल में भी फ्लैट है। एक और चीज़ आपको बता दूं, जो केबल मटेरियल को यूज़ किया गया है मेन केबल में, उसी को डिवाइडर केबल में भी कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, वैसे ऑफिशियली मेंशन कहीं पे भी नहीं है कि इसमें क्या केबल मटेरियल को यूज़ किया गया है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है केबल मटेरियल। वैसे मैं भी ऑनेस्टली बता नहीं पाऊंगा कि क्या केबल मटेरियल इसमें यूज़ किए गए, बट जो है यार बहुत सही है। एंड अगर हम केबल थिकनेस की यार बात करें, मेन केबल की केबल थिकनेस आप देख ही पा रहे हो भाई, काफ़ी बढ़िया है। एंड यस, डिवाइडर केबल की थिकनेस भी यार काफी अच्छी है इस ईयरफोन के अंदर में। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ केबल लेंथ शेयर करूं इस ईयरफोन की, तो वो आती है 1.29 मीटर या 129 सेंटीमीटर के साथ में। और अब एमएफबी की बात करते हैं। भाई लुक वाइज तो काफी बेसिक सी, कुछ भी यूनिक डिजाइन नहीं है इसमें। बट अगर हम बिल्ड की बात करें, मॉड्यूल आपको पूरी की पूरी प्लास्टिक की मिलेगी, जहां पर पीछे की तरफ में आपको माइक की प्लेसिंग मिल जाती है। एंड सामने की तरफ में जो साइड है वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड बटन है, बेसिकली डेडिकेटेड कंट्रोल बटन है, जिसमें आपको बोर्ड की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। और अब दोस्तों बात करते हैं ईयरबड्स की। एंड सबसे पहले आप बर्ड्स की लुक्स देखो स्क्रीन के ऊपर में। देखो मुझे पर्सनली ऐसा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक्स तो नहीं लगी, बट क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है वो इंटरेस्टिंग है, इसलिए मुझे लुक वाइज अच्छी लगी है। बाकी अगर हम बिल्ड की बात करें, फुल हाउसिंग यहाँ पर आपको मेटल की मिलेगी, जहाँ पर पीछे की तरफ में आपको हल्की हल्की सी डिजाइनिंग मिलती है जो कि लुक्स को और भी एनहांस करती है। एंड सामने तरफ की जो पार्ट है यहाँ पर आपको पॉलिश्ड मेटालिक फिनिश मिलेगी, जहाँ पर आपको बोर्ड की ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। वैसे यहाँ पर अगर हम ईयर टिप्स क्वालिटी की बात करें तो वो लो है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ईयर टिप्स नहीं है। वैसे इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी मैग्नेटिक ईयरबड जैसे फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और हाँ, जब हम ईयरबड्स वेट की बात करते हैं तो भाई हाँ, यहाँ पर आपको वेट देखने के लिए मिलता है, बिकॉज फुल हाउसिंग आपको यहाँ पर मेटल की मिलती है। और एक्चुअली एयर कंफर्ट के अंदर में ना वेट फील होता है, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम एयर कंफर्ट की बात करेंगे वैसे। और अब वारंटी की बात करते हैं। देखिए जब आप इस ईयरफोन को बोट की ऑफिशियल वेबसाइट से बाई करोगे तो वहां पे आपको 1 साल प्लस 3 मंथ्स की वारंटी मिलती है, 15 महीने की टोटल आपको वारंटी मिल जाएगी। बट अगर आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह में बाई करोगे तो आपको सिर्फ 1 ईयर की वारंटी इसमें मिलती है। और अब एयर कंफर्ट की बात करते हैं। एंड सबसे पहले इस ईयरफोन की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए इस ईयरफोन में आपको स्ट्रेट नोजल मिलेंगे, एंगुलर नोजल नहीं मिलते हैं। तो उन लोगों के लिए यार काफी बढ़िया है जिनको स्ट्रेट नोजल पसंद है एयर कंफर्ट के अंदर में कंपैरेटिवली एंगुलर नोजल। जो लोग मेरी तरह हैं जिनको एंगुलर नोजल ज़्यादा पसंद है कंपैरेटिवली स्ट्रेट नोजल, उनको भी कोई दिक्कत इसके कंफर्ट में नहीं आएगी। कुछ इश्यूज आएंगे, मैं अभी पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर में आपको शेयर करूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ईयर टिप्स की क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी देखो लो है, बट हाँ यहाँ पर आपको सॉफ्ट रबर ईयर टिप्स मिल जाते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कंफर्ट के अंदर में। एंड बॉक्स के अंदर में आपको स्मॉल एंड लार्ज साइज के साथ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं। कंफर्ट में अगर आपको इशू हो, ईयर टिप्स वगैरह चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। वैसे मीडियम साइज ऑलरेडी ईयरफोन में लगी हुई होती है ईयर टिप्स। इसके अलावा कोई भी ईयर हुक, ईयर लूप या ईयरफिन्स वगैरह आपको इस ईयरफोन में नहीं मिलेंगे, मतलब आपको स्पोर्ट फिटिंग नहीं मिलती है। लाइट फिटिंग के साथ आपको ये ईयरफोन देखने के लिए मिलती है। तो बेसिकली लाइट फिटिंग होने की वजह से जो बर्ड्स हैं वो आपके ईयर से इजीली बाहर आ जाते हैं। और अब मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इस ईयरफोन के कंफर्ट के अंदर में। देखिए सबसे पहली बात तो ये ईयरफोन लॉन्ग टर्म कंफर्टेबल फिटिंग के साथ आती है, तो आपको ईयरिंग जैसे कोई भी इश्यूज इस ईयरफोन में देखने के लिए नहीं मिलेंगे।
इसके अलावा इसमें आपको PNC मिलती है, पैसिव नॉइज कैंसिलेशन, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मिला, नॉर्मल सा लगा, ठीक है। इसके अलावा जो मुझे मेन इशू लगी कंफर्ट के अंदर में वो है भाई इसकी मेटल हाउसिंग, जो पूरी बर्ड्स है वो मेटल की है, तो हेवी वेटेड है, तो वो थोड़ा हेवी फील होता है कंफर्ट के अंदर में। बट एक और चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे, इस ईयरफोन के जो डिवाइडर है ना उसको भी आप जरा एक बार देख लो, तो यार काफ़ी बड़ी साइज़ की है, पूरी मेटल है। यहाँ पर भी सामने की तरफ में बोर्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है, पीछे की तरफ में आपको प्लग इनटू निर्वाणा मिल जाता है, ठीक है, मेंशन। तो ये जो है ना ये भी मेटल की है, ये भी थोड़ी सी वेट क्रिएट करती है। तो जब आप बर्ड्स को यूज़ करते हो ईयर्स में, तो ये क्योंकि हैंग कर रही होती है नीचे, तो ये भी कहीं ना कहीं पुल क्रिएट करती है, तो थोड़ा सा वेट यार फील होता है। मुझे बस वही एक इशू लगा, और इसके अंदर में कंफर्ट में कोई इशू वैसे नहीं है। और अब दोस्तों बात करते हैं माइक क्वालिटी की, लेकिन उससे पहले कि आप इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी सुनो, सबसे पहले हम माइक पोजीशनिंग की बात करेंगे। तो इस ईयरफोन में आपको इनलाइन माइक की फीचर देखने के लिए मिल जाती है, मतलब माइक आपको नियर टू द माउथ देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अब आप इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी सुनो, देन मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो अभी आप ये ऑडियो सुन रहे हो बोट बेसेट्स 220 ईयरफोन की माइक से, जहाँ पर बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नॉइज नहीं है, और ऐसे में इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब बैकग्राउंड में नॉइज है, और ऐसे में बोट बेसेट्स 220 ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो जैसा कि अभी आपने इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी को सुना, और अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी के अंदर में। देखिए, सबसे पहली बात तो जो मुझे सबसे अच्छी लगी, इस ईयरफोन की जो वॉइस है ना उसकी क्वालिटी यार बहुत बढ़िया है इस प्राइस पॉइंट के अंदर में, स्पेशली मतलब लाउड एंड क्लियर है, एंड वॉइस में एक बेसीनेस है। इवन ये बैकग्राउंड नॉइज अच्छा खासा कैच करता है, जो कि डिसएडवांटेज है, बट फिर भी जो माइक की क्वालिटी है, जो बेसिकली वॉइस है, वो काफ़ी अच्छी है। बैकग्राउंड नॉइज कैप्चर करा है तभी भी क्लियरली जो है वॉइस हमको सुनाई देती है। तो डिसएडवांटेज बस एक ही है। ऐसे में मुझे लगता है कि मैं इस फ़ोन को प्रोफेशनल्स को रिकमेंड आराम से कर सकता हूँ, बिकॉज अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइज़ नहीं रहेगी, जनरली प्रोफेशनल कोई भी काम होता है तो बैकग्राउंड में नॉइज़ नहीं रहता है, देन आप इसको काफ़ी आराम से अपने लिए यूज़ कर सकते हो माइक क्वालिटी के अंदर में, राइट। एंड नॉर्मल कॉलिंग वगैरह तो आप इसमें आराम से कर ही सकते हो। इसके अलावा वैसे आपको बता दूं, अगर आप सुनना चाहते हो कि इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी अगर हम एडिट कर ले तो कैसा रहेगा, एंड रॉ में कैसा रहता है, इन दोनों में डिफरेंस कैसा आता है इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी के अंदर में, ये सुनना चाहते हो तो इंस्टाग्राम के अंदर में मैं BTS वगैरह डालते रहता हूँ हर एक ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी के अंदर में, तो आप वहाँ से जा करके सुन सकते हो कि कैसी रहेगी एडिटेड एंड बिफोर एडिटेड इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी। चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं एक ईयरफोन के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, दैट इज ऑडियो क्वालिटी। एंड अगर हम सबसे पहले ड्राइवर साइज की बात करें, तो इस ईयरफोन में आपको 10 mm की ऑडियो ड्राइवर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि मेंशन है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर में। और अब इस ईयरफोन की एक्चुअल ऑडियो क्वालिटी को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेस की। इस ईयरफोन में आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थम्पिंग बेस आपको मिल जाती है, थोड़ा सा हार्ड साइड आपको बेस मिलेगा, स्ट्रॉन्ग थम्पिंग बेस आप कह सकते हो, ठीक है। तो जो लोग बेस लवर्स हैं उनको ये फ़ोन काफ़ी अच्छी लगेगी। इसके अलावा ट्रेबल्स की बात करें, ट्रेबल्स इसकी काफ़ी बढ़िया है, नेचुरल है, थोड़ा सा मुझे अननेचुरल सा लगा, बट उससे कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इग्नोरेबल है। तो हाँ, बहुत ही बढ़िया ट्रेबल्स आपको इसमें मिल जाते हैं। वोकल्स की बात करें, वोकल्स देखो मैं बोलूँगा थोड़ा सा लो है, हालांकि एनफ है, मतलब थोड़ा और अच्छा रहता तो बेटर रहता, बट मुझे ऐसा लगता है कि वोकल्स इसके लो इसलिए बिकॉज इसका जो साउंड है ना वो लो पिच के अंदर में आता है, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा उसके वजह से। अदरवाइज जो वोकल्स है वो भी सही है, हालांकि आपको थोड़े लो फील होंगे, ठीक है, थोड़े दबे हुए से साउंड लगते हैं लो पिच की वजह से, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। एंड अगर हम क्लैरिटी की बात करें, भाई सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको इसमें क्लियरली सुनाई देंगे। हालांकि जो डीप साउंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे साउंड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वो थोड़े से लो इंटेंसिटी में आपको सुनाई देते हैं, बट डिटेलिंग्स आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स की मिलेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वगैरह भी आपको इसमें काफ़ी बढ़िया मिलती है। एंड अगर हम लाउडनेस की बात करें, भाई टू लाउड है, मतलब आप 100% के वॉल्यूम में शायद सॉन्ग्स को एंजॉय भी ना कर पाओ, इतना लाउड है ये। गेमिंग में भी काफ़ी ज़्यादा लाउड रहता है, जिसके बारे में हम गेमिंग में बात करेंगे, तो लाउडनेस तो यार एनफ है, बहुत है। एंड अगर हम स्टूडियो इफेक्ट की बात करें, तो इस ईयरफोन में आपको मिड हाई स्टूडियो इफेक्ट मिलता है, मतलब मिड से हाई लेवल की तरफ स्टूडियो इफेक्ट मिलेगी, मतलब अच्छा खासा स्टूडियो आपको इस ईयरफोन में मिलती है। इसके अलावा इस ईयरफोन के साउंड की अगर हम पिच की बात करें, तो यहाँ पर आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, लो पिच देखने के मिलती है, मतलब जो साउंड है ना वो थोड़ा सा हेवियर साइड है, थोड़ा बेसीनेस ज़्यादा है उसमें, ठीक है। तो उस तरीके के साउंड मिलते हैं, जिसकी वजह से वोकल्स थोड़े से लो होते हैं। और अब इस ईयरफोन की ऑडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह के ऑडियंस के लिए ये ईयरफोन की जो साउंड है वो बेस्ट सुटेबल रहेगा। तो वो कुछ इस तरीके से है। अगर आप एक बेस लवर हो, ठीक है, साथ में आपको अच्छी खासी स्टूडियो इफेक्ट चाहिए, देन मुझे लगता है कि ये ईयरफोन की जो ऑडियो है वो आपके लिए काफ़ी परफेक्ट रहेगी। और अब गेमिंग की बात करते हैं। भाई इस ईयरफोन की गेमिंग एक्सपीरियंस भी आउटस्टैंडिंग है,
फुट स्टेप्स आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली सुनाई देंगे। एनिमी राइट में है, लेफ्ट में आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। इवन डिस्टेंस में भी एनिमी होता है ना, तो उसका फुट स्टेप हमको सुनाई देता है कि वो राइट में या लेफ्ट में। तो क्लैरिटी वगैरह काफ़ी बढ़िया है गेमिंग के अंदर में। एक ही मेन इशू है इसकी लाउडनेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो 100% की वॉल्यूम पे स्पेशली मैं बोलूँगा, जब मैं गेमिंग करता हूँ तो नेट के साउंड एंड फायरिंग के साउंड लिटरली बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं ईयर्स में। तो उसमें क्या है करना है कि 90% पे वॉल्यूम कर देना, 10% लो, देन वो इशू काफ़ी कम हो जाता है एंड आप आराम से गेमिंग कर पाते हो। तो हाँ, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 90% पे इस पर गेमिंग करना, बिकॉज आपके ईयर्स के हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल गेमिंग के लिए यार प्रोफेशनल्स को ये फ़ोन मैं रिकमेंड करता हूँ। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं बाइंग गाइड की और समझने की कोशिश करते हैं कि ये ईयरफोन किस तरह के ऑडियंस के लिए बेस्ट सूटेबल रहेगी। देखिए, जब हम बिल्ड की बात करते हैं, मुझे लगता है कि शायद इससे ज़्यादा ड्यूरेबल ईयरफोन अंडर 2000 में भी दूसरा कोई ईयरफोन नहीं होगा। बाकी यार 600 रुपये के अंदर में तो डेफिनेटली बहुत ड्यूरेबल है यार। कंपनी ने यार मेटल बॉडी डाल के रखा है, हर जगह केबल की मटेरियल अच्छी है, ऑडियो जैक बढ़िया है, एल शेप की है, मतलब हर मामले में बिल्ड के अंदर यार बहुत तगड़ी है ये। इसके अलावा अगर माइक क्वालिटी की बात करें, मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट माइक क्वालिटी है इसके अंदर में, बिकॉज जो क्वालिटी है वॉइस की वो बहुत बढ़िया है। माना कि बैकग्राउंड नॉइस को कैच करती है, वो एक डिसएडवांटेज है, बट काफ़ी सही माइक क्वालिटी के साथ में भी आती है। कंफर्ट की बात करें यार, वो भी बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है ईयर जैसे। बाकी स्ट्रेट नोजल के लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे। स्ट्रेट नोजल जिनको पसंद है, जिनको एंगुलर नोजल पसंद है, उनको वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मे भी उनको शायद थोड़ा सा कोई इशू ऐसा नहीं होगा। जनरली मुझे कोई इशू हुई नहीं, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि कोई इशू नहीं होगी। तो कंफर्ट भी यार इसकी अच्छी है। इसके अलावा ऑडियो क्वालिटी की बात करें, बस देख लो कि आप बेस लवर हो कि नहीं, और आपको अच्छा खासा स्टोरेज इफेक्ट साथ में अगर मिले तो कैसा लगेगा आपको, एंड उस हिसाब से आप इसका ऑडियो अपना ऑडियो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैच कर लो एंड देख लो कि आपके मैच होता है कि नहीं होता ऑडियो में, ठीक है। एंड गेमिंग तो भाई इसकी बहुत बढ़िया है, बस 90% में आपको इसमें गेमिंग करनी है आराम से। इसके अलावा इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करोगे फिर तो आपको 15 मंथ्स की मिलेगी, वो तो और भी अच्छी बात है। एंड इसमें आपको वैसे डेडिकेटेड कंट्रोल बटन मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे इंटीग्रेट दे भी सकते थे, नहीं भी दिए, कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगता है कि नहीं है। तो ओवरऑल बोट बेसिस 220 फोन एक फुल पैकेज है, बस अपना ऑडियो टेस्ट को मैच करो। अगर मैच हो जाती है तो डेफिनेटली आप इस ईयरफोन के साथ आराम से जा सकते हो, कंसिडर इसको कर सकते हो 600 रुपए के अंदर में। ऑल डन दोस्तों, तो ये था मेरे साइड से बोट बेसिस 220 ईयरफोन की डिटेल रिव्यू वीडियो एंड आई होप कि अभी आपके सारे डाउट्स इस ईयरफोन के रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। बाकी अभी भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है इस ईयरफोन के रिलेटेड, देन आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर करूंगा एंड आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप इस ईयरफोन को बाई करने की सोच रहे हो, देन इस ईयरफोन की बेस्ट बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से बाई कर सकते हो। अदरवाइज इस ईयरफोन को मैं टैग भी कर दूंगा, तो आप वहां से भी इसको बाई कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली, देन थोड़ी सी हेल्प आप मेरी भी कर दीजिए। बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे थोड़ा सा हेल्प मिलता है। एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा, मेरा मेहनत आपको लगा कि यार वर्थ इट था, देन आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।